रिकॉर्ड। ठीक है भाई, अब एक ऑपरेशन हमारा एक डिलीट का देख लेते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा अभी तक जो था वो दोनों सेम थे ऑपरेशन, थोड़ा चेंज के साथ जब भी हमने रिलीज कर लिया। एक है आपके पास डिलीट का ऑपरेशन, और आप एक एक भी आइटम डिलीट कर रहे हैं और फ्रॉम अ लिस्ट से, ये आपके पास एक ऑपरेशन है। और नॉर्मली आपके पास जहन में क्या आइडिया है कि अगर आपके पास फोर चार वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और आप डिलीट करने जा रहे हैं फोर आइटम को, ठीक है, तो आपके पास रिज़ल्ट में देखिए, रिज़ल्ट में एक एरे एक लिस्ट और आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो काम चल रही थी, जो चल रहा हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, उसको एक ही लिस्ट की ज़रूरत थी और इसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा था, रन दिखा रहा था। यहाँ पर क्योंकि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक आइटम अगर डिलीट होगा तो वो दूसरा आइटम, दूसरा जो रिज़ल्ट होगा वो एक लिस्ट में जाएगा, तो लिस्ट रिटर्न होगी। ठीक है, और अगर बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा तो फिर भी वो लिस्ट ही रिटर्न करेगा। यहाँ पर वो केस नहीं था, वहाँ पे सिंगल वेरिएबल, क्योंकि सम था, सम के लिए हमने सिंगल वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करने के लिए सिंगल वैल्यू लिया था। तो हमारे पास एक तो रूल ये आ गया कि कम से कम हमारे पास दो लिस्ट होंगी, एक इनपुट लिस्ट जो यूज़र देगा, दूसरा आउटपुट जिससे हम रिकॉर्ड को कैलकुलेट, यानी कि एक आइटम को डिलीट करके रिटर्न रिजल्ट करवा रहे होंगे। एक सेकेंड यार, ये डिवाइस की चार्जिंग खत्म है। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। तो हमारे पास एक रूल आ गया कि दो लिस्ट है। सेकंड हम ये कह रहे हैं कि आप इसके केसेस देखिए, क्या केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि आपके पास यही है कि रिज़ल्ट में जो आपने लिस्ट दी है वो एम्प्टी हो। ठीक है, जो हमें नोन होता है वो पहले लिखते हैं। हमने कहा कि इसके पास एक रूल है जो ये कहता है कि आपको ये लिस्ट इनपुट है, कौन सा आइटम डिलीट करना है हम एक्स में लिखेंगे, और जो आउटपुट होगा उसको हम यहाँ देंगे। तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर नल आएगा, एम्प्टी आएगी, तो कोई भी वैल्यू हो वो एम्प्टी ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि इफ़ यू वांट टू डिलीट अ एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको यही पॉसिबल सूरत है कि वही चीज़ रिटर्न करेगा जो इसके पास मौजूद है। अभी क्या है, एम्प्टी है तो एम्प्टी रिटर्न करेगा। सेकेंड केस क्या बन जाएगा हमारे पास, जी जी भाई, सेकेंड केस क्या बनेगा। स्टूडेंट्स आप लोग हैं साथ, 15 स्टूडेंट बाकी हैं। अच्छा, आवाज़ क्लियर है, मुझे आवाज़ आप लोग की आ नहीं रही है। कुछ कह रहे हो क्या। बिलाल शहजाद, इमरान खान, आशा, ओके, क्लियर है। हाँ बता दिया करो भाई, अभी बीच में बोलते बोलते फिर खामोश हो जाते हो। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो हम वही केस आता है कि चीज़ पे हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, आपके पास जो लिस्ट आई है उसको हम या तो एच टी कर लें, ठीक है, और कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक वैल्यू है हमारी एक्स की जिसको हेड कह रहे हैं, और टी में हम लोग इसको स्टोर करवा रहे हैं। ये इनपुट हो गया, और फिर हमने एक एक्स है, एक्स रिमूव हो जाएगा। अगर इसके पास एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा रिमूव, ये इनपुट होगा। तो सेकंड लिस्ट जो आउटपुट आएगी वो ये टी को डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गई कि आपके इनपुट में जो लिस्ट आई है आपने उसको एच टी किया है। ठीक है, एच टी किया, इसका मतलब ये है कि एच वही वैल्यू, हेड की वैल्यू वही है जो एक्स की वैल्यू है, तो उसको क्या करेगा, टी को रिटर्न कर देगा। कि उस वक्त है कि पहली वैल्यू को आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करवाना है, और फर्स्ट वैल्यू मैप कर गई। अब अगर फर्स्ट वैल्यू मैप नहीं करेगी तो ये रिकर्जन कॉल होनी चाहिए। तो क्या होगी रिकर्जन कॉल, ज़रा बनाए इसकी स्टेटमेंट। ये केस समझ में आ गया। ये पहले हमारा बेस्ट केस है कि एम्प्टी रिटर्न हुई तो एम्प्टी ही इनपुट हुई, एम्प्टी रिटर्न होगी। दूसरा ये कि लिस्ट तो दी गई है लेकिन जो एलिमेंट डिलीट करने के लिए दिया गया है वो एलिमेंट आपका हेड में मौजूद है। तो इजीली हम क्या करेंगे, आइट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हेड को
इग्नोर करेंगे और टी को रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। थर्ड क्या हुआ आपका? थर्ड रिकॉर्ड जी, ये कह रहे हैं हम कि ये एक्स वाई, एक सेकेंड थोड़ा मैं ख्याल में ये करें। जी, क्या रूल बनेगा इसका, कोई आशा बता सकते हैं आप? शहरोज, क्या रूल होगा भाई इसका? अगर यहाँ पर सेकंड में आता है तो उसका मतलब है वाई, एक्स जो है वो अलग है, वाई अलग है। ठीक है, टी आपके पास मौजूद है, एक्स वो नहीं है जो हमारे हेड में है। तो क्या रिटर्न होना चाहिए? हम्म इसको हमने ब्रेक किया और फिर मज़ीद हमने ये देखा कि आपके पास वाई तो अपनी जगह मौजूद होगा, क्योंकि वाई वो डिलीट वाला नहीं है ऑप्शन, एक्स है। और एक्स वाई नहीं है, तो वाई जो हम लिस्ट रिटर्न करवाएंगे वाई अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब चक्कर है कि वो टी में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो देखा कि अगर वो हेड में है तो वही रिटर्न टी रिटर्न करवाओ। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई टी में पड़ा हुआ है, वह हेड में नहीं है। जब हेड में नहीं है तो हेड आप जो रिटर्न करवा रहे हैं, हेड तो अपनी जगह हेड ही रहेगा। और टी जो है इसके अंदर कोई कमी आएगी, अगर इसमें 3 रिकॉर्ड हैं तो इसमें से डिलीट होगा तो 2 रिकॉर्ड रिटर्न करवाएगा। इसका मतलब टी एज इट इज़ जो है रिटर्न नहीं हो रहा, बल्कि कोई और कैलकुलेट होकर दूसरी T1 बन के जा रहा है। ठीक है, एक अलग से लिस्ट जा रही है। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने कहा कि ये कैसा कॉल होगा, इसके लिए रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर आपने वही कहा कि ये, क्योंकि ये टी है, इसको आपको बीच में क्या करना है, डिलीट करना है। तो आपने यहाँ पर इसको पहले पैरामीटर में जिसको डिलीट करना हो तो वो रखा, और एक्स की वैल्यू ऐसी फॉरवर्ड हो गई, और जो रिटर्न आया है इसमें वो T1 आया है। ठीक है, ये रूल इम्प्लीमेंट करा देंगे तो आपके पास नॉर्मली एक लिस्ट से एक आइटम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको ड्राई रन की ज़रूरत है तो हम ड्राई रन कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम लोग को 27 हो रहे हैं, तकरीबन 4-5 मिनट है हमारे पास, अटेंडेंस लग चुकी है, सिर्फ टास्क बताना है आपको। इसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ से मैं ये ऑपरेशन हटा कॉपी करके आपको दे रहा हूँ जी। ओके, ड्राई रन करते हैं। ओके, ड्राई रन ज़रा आप लोग करें कि कहाँ तक आप लोग सही कर सकते हैं। एक आइट्रेशन वो आप करें, किस तरह से आप लोग ड्राई रन करेंगे, और अगर आपके पास इनपुट में ये हो, सही है, ये केस है, इस केस को लेते हुए आपको यही फंक्शन ड्राई रन करना है। ठीक है, तो आप यही 3 चीज़ उठाते हैं, इसी में वैल्यू पुट करवाते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या कॉल किया क्यूरी से? क्यूरी से कॉल हुआ जी। हम्म एक आपके पास एक्स है, और यहाँ से हमने रिटर्न करवाया, या आप को ये पता नहीं है तो हमने यहाँ पर बाय रिटर्न करवाया। और यहाँ पे हमने 4 डिलीट किया, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ड्राई रन किया किसी ने या मैं कर दूँ पूरा? ये है आपका क्यूरी में, इस क्यूरी के रिज़ल्ट को यहाँ से पास करवाना है। ठीक है, इसको पास कराने के लिए आपको पता है कि वैल्यू क्या है आपके पास, 1 2 3 है, तो यह हार्ड कोडेड चले गई, सॉरी, यहाँ पर आया, और ये एम्प्टी नहीं है तो ये तो हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स।
और इसमें डॉट कम है, और ये आपके पास y है। y अभी हमें मालूम, x वैल्यू मालूम है। ओके, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर y की वैल्यू है यहाँ पर 1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम रखते हैं ना x और x ये इक्वल है, तो इसके पास ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि x हमारे पास 4 है और इसका h जो है 1 है, वो इक्वल नहीं है, तो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर हमने पुट किया और पुट करते वक्त ये वैल्यू आ गई इसकी 2 3 4, और इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट की 4, y आपके पास आपको पता है, और जो रिटर्न होगा y है, तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा। t1 आपके पास अभी नहीं पता, उस t1 को बताने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, एक रिकर्जन कॉल भेजेंगे। रिकर्जन कॉल की जो वैल्यू होगी वो अब आपके पास वो t होगी, जिसके अंदर वैल्यू जा रही होगी 2 3 4, ठीक है। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, 4 5 4 एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद फिर x की वैल्यू आपको मालूम है वो शुरू से आखिर तक 4 रहेगी। t1 क्या आएगा, t1 जो आएगा उस वक़्त जब आप ये वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी। तो अभी आपके पास t1 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये फर्स्ट आइट्रेशन हुई, इसी तरह सेकंड आइट्रेशन करेंगे, थर्ड फोर्थ में जब आएंगे तो आपके पास ये वाला ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा तो ये 4 रिटर्न करेगा, और टी वाला 4 रिटर्न करेगा, मतलब ये आपके पास यहाँ पर टी रिटर्न कर देगा। तो टी क्या है, सॉरी, लास्ट में आते आते आपके पास एक्स वैल्यू में ये वाला एम्प्टी हो जाएगा डिलीट होते होते, तो ये हो जाएगा ट्रू। और फिर आते आते आपके पास ये नल रिटर्न करेगा, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, ये रिटर्न कर देगा और बाकी सब चीज़ को स्किप कर देगा, ठीक है। इसका डिबग करके भी देखते हैं। ये कोड आपको मिल चुका है जी, स्क्रीन शेयर करवा दें। जी स्क्रीन शेयर करवाएं। मोहम्मद बिलाल, रेहान, उमेर हारून, अली शेर, फाजिल। जी भाई, कोड नहीं मिला आपको? एवरीवन्स कोड इज डिलीवर। जी स्क्रीन शेयर करवाइए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आयशा, फिर और शहरोज़, और 2 3 और, अली अहमद, मोहम्मद अली। ये मुझे लास्ट में मैसेज करना है कि पार्टिसिपेशन के नंबर देने हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, आपने डिलीट किया, डिलीट से रिकॉर्ड 1 2 3 4, 3 को डिलीट किया तो एक्स डिलीट हुआ तो एक्स 4 हो गया, ये कैसे? हम्म, सर क्या हुआ, रिजल्ट गलत है? सर दो सर रिजल्ट आ सर रिकर्जन जहाँ पे हमने लगाई है वो कॉमा डाल के ना वो अपना कट कर दे तो सही चलेगा, सिर्फ डिलीट ओके, वाला चलेगा फिर। 82 लाइन के अंदर कहना है कट लगाएं, ये कट की ज़रूरत है बीच में। हाँ जी सर, है कट की जरूरत है, अब लगा देंगे। 2x t1, नहीं, कट डॉट गलत लगाया डॉट ना? तो हटाएं, डॉट के बाद कॉमा लेंगे, देन कट गलत लगाए। यहाँ जी, डॉट हटा के कॉमा लगाएं, फिर आखिर में डॉट लगा दें। सर यहाँ पर ही हो जी हाँ, जी हाँ, लाइन नंबर 82 के आखिर में कॉमा लगाएं, फिर आखिर में। कोई और डिलीट हो करे, गया। आखिर स्टार्ट का डिलीट करें, कि लास्ट में डिलीट करें।
ये दूसरा रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? अच्छा वो पहला रिकॉर्ड जो आ रहा है वो आखिर आखिर से डिलीट करें 4 को। जी 4 डिलीट हो जाए तो आपके पास रिजल्ट आएगा। ये 2x क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? दीपक लगाएं ज़रा। सर ये सही आ रहा है ना? इसमें आया एक्स, जब पहला एलिमेंट डिलीट किया तब 2x आ रहे हैं। अबाउट करें, ये अबाउट जा रहा है, अभी से रिकॉर्ड आ रहा है। 2x की डिबग करें इसको सोल्यूशन में जाके। अब पहले एलिमेंट में रिकॉल हो गया है, वहाँ पे कट लगाना था ना, ये ज़रूरत नहीं है। 81 कॉल हो गया, 81 में भी कॉल चली गई है और उस पे 82 में भी कॉल चली गई है, इस वजह से ये रिजल्ट लेके आ रहा है। ये नहीं, हाँ आगे चलाएं, डिबग चलाएं। ठीक हो गया, आगे स्टेप इन टू करें। नेट का मसला चल रहा है मेरे ख्याल से आपका। अभी तक तो स्मूथ चल रहा है, सही। और ये रिजल्ट आ गया 1 2 3 4। पहले वाले को डिबग नहीं किया उसने। हम्म जी सर। अरे सर 2 3 4 आया आंसर। ओके, और दूसरा जो है वो, दूसरा जो, लास्ट में नेक्स्ट 1 केस 2 में 1 2 3 4। हाँ, और अगर आप इसको सेकंड वाले लास्ट वाले को ट्रिम कर, वो करें डिलीट, उसका डिबग दिखाएं। एक साथ रन कर दें आप। ओवर कर दें, स्टेप ओवर करके एक ऑप्शन आएगा ना, ये स्टेप इनटू सर है। का। इसके बराबर वाला बटन सीधे हाथ पे, थोड़ा राइट में है। ये क्या है, स्टेप ओवर है। यस सर। हाँ ठीक है। स्टेप ओवर के बाद आगे जब लगाना हो तो क्या करना होगा आपको, इसके बाद वाला कैसे है, ये स्टेप आउट। स्टेप आउट, स्टेप आउट। और ये नहीं नहीं, स्टेप आउट में क्या करेगा, रीट्राई। ये जब मार देगा, नहीं स्टेप ओवर ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं बताओ, इसको स्किप कर देगा। हो गया, कंप्लीट हो गया। सबसे शुरू में जो रहने वाला है यस वो, सर। ठीक यहाँ पर आना, 1 2 3। ठीक है, इसको देखेंगे। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन आ रही है तो फिर मज़ीद ट्राई रन करके देखेंगे। फिर टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया है, आपकी क्लास वगैरह भी हो रही होगी। सिर्फ टास्क देख लो जो अभी हमें परफॉर्म करने हैं। जी स्टॉप कर लें। ठीक है, आज की एक्टिविटी में हमने कुछ ऑपरेटर देखे हैं और कुछ हमने ये सम और इसके वो देखे हैं, लेंथ वगैरह का। तो अगर आप ये कहें कि आपने लेंथ, पहला टास्क तो ये हो जाएगा कि लेंथ आपके पास क्लियर है, किस तरह से आपने लेंथ निकालनी है। ठीक है, लेंथ के अंदर अगर हम कहें कि भाई लेंथ अगर इनपुट में लिस्ट के एंड निकालने गए हैं तो इसके रिजल्ट में आपकी या तो इवन आ रही है या ऑड आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का आपको रिजल्ट देना है। अगर इवेंट है तो इवेंट का मैसेज दे देना है, ऑड है तो ऑड का मैसेज दे देना है। पहला टास्क ये हो जाएगा, जो कि किसकी मदद से होगा, लेंथ की ऑपरेशन की मदद से। दूसरा आपने कहा सम भी इस्तेमाल कर लिया, लेंथ भी इस्तेमाल कर लिया। अगर नॉर्मली हम सम को और लेंथ को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, क्या कैलकुलेट आ जाएगा आपके पास, एवरेज आ जाएगा। तो एक तो आपको लेंथ की इवन आउट निकालना है, सेकंड टास्क आप ये रख लें कि आपके पास एवरेज निकालना है, जो किसकी मदद से निकल रहा होगा, ये दो चीज़ों की मदद से निकल रहा होगा। ठीक है, और अभी जो डिलीट हो रहा है उस डिलीट को ज़रा और देखना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ये डिलीट अभी नॉर्मली हम किसी ऑपरेशन से कर रहे हैं, इसको हम डिलीट का किससे कर सकते हैं, अपेंड का जो इससे पहले हमने इस्तेमाल किया था, अपेंड के ऑपरेशन से भी इसको
किया जा सकता है। ठीक है, एक लिस्ट से अगर हमने अपेंड के ज़रिए से डिलीट करना है, यानी अपेंड का मतलब क्या है कि आपको जो सेकंड आखिर में जो रिटर्न करवानी है लिस्ट, उसको उसके अंदर एक एक वैल्यू अपेंड करते जाएं। जैसी ही वैल्यू आपके ट्रू, जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो वैल्यू फिर उसके अंदर अपेंड नहीं होगी, अदरवाइज़ वो अपेंड होती जाएगी। ठीक है, तो इस लॉजिक को, एक ये लॉजिक थी आपके पास और सेकंड आपके पास ये लॉजिक हो जाएगी। तो ये टास्क आपको सबमिशन करवाने हैं, इसको मैं लिख भी दूंगा 7 पे। ठीक है, बाकी आप लोग असाइनमेंट एक आ जाएगा आपके पास, उस असाइनमेंट को फिर आपके एक तकरीबन 10 दिन के करीब मिलेगा, 8 दिन 10 दिन या हफ्ते का टाइम मिलेगा, वो सबमिशन करवा देना। ठीक हो गया? किसी को कुछ पूछना है तो हम 5 से 10 मिनट रुकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम स्टॉप कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं? ओके सर, ठीक है। ओके, जब एक ने कहा था कि वो जो अटैम्प्ट करना था कि हमने डेंसिटी कैलकुलेट, हम जो वैल्यू दें और उससे हमें कंट्री मालूम हो जाए, उसमें क्या जिसने अटैम्प्ट किया है वो शेयर करवा दें फिर, जिस तरह भी किया है उसको हम मैच्योर कर देंगे कि प्रॉपर। हम्म, सर मैंने ये किया था, ये जो लाइन है मैं इसको चला लेती हूँ। नहीं, इक्वल सही नहीं किया ना आपने, इक्वल का ऑपरेटर ये तो नहीं था, दोनों सर इक्वल के मैंने जगह। y के ऊपर लगा दिया था, तो आप कह रहे थे कि हमें x के ऊपर लगाना है। नहीं, वो आप इक्वल का ऑपरेटर सही यूज़ नहीं किया, पहली बात ये। इक्वल के ऑपरेटर के लिए दोनों के, दोनों इक्वल के साइन में कॉलन आएगा, दोनों के बीच में कॉलन लगा दें। जी, यहाँ पर ये है इक्वल का ऑपरेटर ब्लॉक में। अच्छा, क्या कंडीशन लगाई है आपने? डेंसिटी में एक्स और वाई है, आपने एक्स है और वाई कंट्री एक्स ए बी किया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वाई के अंदर, वाई तो मालूम है ना आपको, एक्स देना है ना, एक्स में असाइन करो। सर पहले मैं जब y कर रही थी ना, तो वो नहीं नहीं नहीं, एक्स यहाँ पे इज, मैं x दूँ y की जगह पे। एक्स वाई इज है ना, तो एक्स इज करें, वाई तो हम दे रहे होंगे उसको, जी जी। एक्स करें, एक्स में वैल्यू आएगी। और क्या वैल्यू x आएगी? इज, वेट, नो 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 नो, ठीक है, y आपके ये है तो y इक्वल हो जाएगा, इसको y1 कर लो। नहीं, ये तो हटा ही देना, असाइनमेंट तो हटा दें, असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है। a इज इक्वल टू बी, सर ये ये कॉमा है चीज़। ना जी, ये चीज़ हटनी, ये रहने दें। इससे पहले इज एक्स हटा जी दें, जी। और कॉमे की ठीक है। जगह यहाँ पर इक्वल का निशान लगा दें, आगे वाला जो है ना इक्वल बना दें, इक्वल कॉलन इक्वल, इक्वल कॉलन इक्वल, जो ऑपरेटर है अच्छा, इस जगह पे भी इस सर? जगह पे लगाएं। ए बी को आप इक्वल करने जा रहे हैं वाई से, और आखिर से वाई हटा दें। ठीक है। जी, ये वाला, ये कंडीशन आ गई ना आपकी इन दोनों ये का। भी हटाना है? जी, ये बिल्कुल हटा, पूरा हटा दें बस। अब चला के देखें, ओके। एक सेकेंड, एक सेकेंड जरा, मुझे ऑपरेट वो दो, कंट्रोल। जब कुछ काम हो रहा है तो आप प्रॉपर गेट, गेट डेंसिटी, ठीक है, ये नो, गेट डेंसिटी नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है कंट्री नेम निकालना है। जी, गेट कंट्री बाय डेंसिटी। ठीक है जी, अब ये फंक्शन को कॉल करें और उसमें 18 आ रही थी, 18 लिखे, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? y की जगह 18,
मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे कर दिया है। हाँ आ गया। जी और सर। ठीक है, अब सबकी कैलकुलेट कर देगा और सबको मैप करेगा, ये आएगा नहीं आएगा? सबका नहीं आएगा, वाई वाई से नहीं मैप करेगा। सबका अगर आप इसको वाई कर जी देंगे जी। तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक यस सर। दोनों हमें मालूम नहीं है। जो कंडीशन है ना, इसमें से कोई एक वैल्यू तो मालूम हो ना हमें। तो वाई भी मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है। अभी फ़िलहाल तो ये तो मालूम है ना, अभी जिस कंडीशन में हम चल रहे हैं 18 वाई में जा रहा है, और वाई की वैल्यू हमें नोन है, और ये वैल्यू पीछे रिकर्जन जाएगी कॉल, पीछे कैलकुलेट करने जाएगा, यही सारी नॉलेजेस में जाएगा और कैलकुलेट करके लेके आ जाएगा। तो अगर हम इसको भी वाई कर देते हैं, यानी वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पे एरर देना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि ये भी कैलकुलेट होने जाएगा उस वक्त जब यहाँ पे कॉल जाएगी, और वाई भी हमारे पास क्या है, अननोन है। चला ज़रा, ये रिकॉर्ड लेके आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना, लेकिन एरर दे रहा है, ये अननोन है। जी आर्गूमेंट की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब अगर हमें ग्रेटर देन दे रहा है तो इजीली कर सकते हैं, 18 कर दें, 10 से ऊपर जितने भी हैं जिनकी डेंसिटी है वो कंट्री लेके आ जाए, तो उसके लिए अलग बनेगा। ऑपरेटर इक्वल का अटक के ग्रेटर देन लग जाएगा, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगा जी यहाँ पर। सर। सर इसी को मैं जी, कॉपी कर लूँ? अभी इसको कमेंट कर दें। जी नाम क्या है आपका? आशा है? सर। क्या क्वेश्चन? आशा, ठीक, गुड। इस इसके ऑपरेटर आपके पहचानने पड़ेंगे, ये चलता है इस तरह, इक्वल कब निशान आता है। सॉरी सर। इज इक्वल्स टू। रोज क्या कह रहे हो आप? बाउंस भी है कुछ? हाँ, ये वाला ऑपरेटर इस तरह से है, 10 डाल दें। हम्म, ये इस इक्वल का निशान यहाँ पर आएगा ना, इसके बाद नॉर्मली यूज आ गया 10, क्योंकि इसका 18 था, और किसका ऊपर था, और नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। सर इंडिया भी इंडिया था, का भी और सभी जर्मनी लेके का आ गया। भी। ठीक है, सभी लेके आ गया। इसका मतलब है आप चाइना का 18 तो फिक्स है ना, यहाँ पे 19 लिख के कॉल करें तो चाइना स्किप हो जाएगा, जो 19 से ऊपर होंगे वो लेके आ जाएगा। इंडिया आ गया, चाइना स्किप हो गया क्योंकि 18 था, और यूएसए भी मुमकिन है कम होगा। ठीक है, जी तो ये सर आपने पता अचीव है। कर लिया है, गुड। मैं जो पार्टिसिपेशन जिन्होंने की है उसको ज़रा मार्क कर दूँ, स्टॉप कर लें, गुड, सही।